नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि गुर्जर जाति के जो प्रमुख नृत्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और उनमें सबसे पहले इनका जो नृत्य है उसका नाम लिख लें आप। चरी नृत्य। कौन सा? देखो, ये बहुत डिस्टर्ब करता है बच्चों को। एक तो चरी नृत्य है, एक चक्री नृत्य है। तो चक्री तो किसका है? कंजरों का। किसका है? कंजरों का है, ध्यान रखना। और चरी किसका है? गुजरों का नृत्य है। ये थोड़े डिस्टर्ब करते हैं कई बार। तो आप सबसे पहले लिखो चरी नृत्य। और दीव चक्री लिखाया था कल मैंने, वो भीलों का है। तो जो जिनके नाम सेम सेम होते हैं उनको एक साथ लिखकर फिर याद कर लिया करो आप। चरी नृत्य। कई बार पूछा गया चरी नृत्य कौन सी जाति का है भाई? गुजरों का है। शायद मेरे पास कोई फोटो भी हो सकती। लिखो। ये नृत्य मुख्य रूप से किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। यह किशनगढ़ का प्रसिद्ध है ना? किशनगढ़। और अजमेर वाला किशनगढ़ की बात है ये। अजमेर। देखो, इस नृत्य को करते समय ढोलक, ढोल, ढोलक, ढोल, बांकिया, वाद्य यंत्र होता है ना, बांकिया जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो विद्यार्थी, इसमें क्या होता है, महिलाएं अपने सिर पर एक पात्र होता है जिसे हम चरी कहते हैं। सामान्यतः क्या बोलते हैं? चरी जानते हो ना, मटकी जैसी होती है वो, लेकिन वो किसी धातु की बनी हुई रहती है। तो वो उन चरियों को रखती है, ज्यादातर सात सात ऐसी मटकियां रखकर फिर उस नृत्य को करती है। लिखिएगा। इस नृत्य को करते समय महिलाएं सात चरियां। कितनी? सात चरियां। लेकिन पीतल की बनी हुई रहती है। किसकी होती? स्टील की भी आती है आजकल। पीतल की अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। जैसे आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा इधर, है ना? इन्होंने तो कम ही रख रखी है। तीन रख रखी है इसने तो ना। हाँ, तो सात रखती कई इसमें। लिखो। ये नृत्य कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर। लिखो, ये नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। या किसी अतिथि का जब सत्कार करते हैं ना, उस समय भी करते हैं इसको। देखो, ये नृत्य अतिथि सत्कार के समय भी किया जाता है। मांगलिक क्या होता है? जैसे कोई विवाह हो रहा है, कोई अन्य कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसपे पूजा पाठ वगैरह होते हैं, कहते हैं मांगलिक अवसर। एक कोई कई बार लड़का लड़की के लिए भी बोलते हैं ये मांगलिक है। उसका क्या तात्पर्य है? शादी नहीं होती उसकी, और होती तो जो करता है वो मर जाता है, यूं? ऐसा कुछ है उसके बारे में, ऐसी कुछ धारणाएं बनी हुई है। मुझे तो खुद को ही पता। चलो कोई नहीं। देखो, किशनगढ़ की चरी नृत्य के एक प्रमुख कलाकार है जिसका नाम फल्कू बाई। तो कई बार ये क्वेश्चन बना है कि फल्कू बाई का संबंध कौन से नृत्य से है? चरी नृत्य से। लिखिएगा। किशनगढ़ की फल्कू बाई। कौन सी बाई? फल्कू बाई का संबंध इसी चरी नृत्य से है, जो कि इस नृत्य की लोकप्रिय कलाकार है।
ठीक है, लिखो इस नृत्य के वर्तमान कलाकार, वर्तमान प्रमुख कलाकार। वर्तमान प्रमुख कलाकार, और इनमें नाम लिख लो विद्यार्थियों। एक तो फल्गू बाई, तो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैंने अदर अलग से लिखा दिया, आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। और एक दूसरा लिखो कुमारी सुनीता, कुमारी सुनीता का संबंध कौन से नृत्य से है? शास्त्रीय नृत्य से है। और लिखो मोहन सिंह गौड़, मोहन सिंह, ये वर्तमान फेमस कलाकार। तो लिखो इस नृत्य ने वर्तमान में व्यवसायिक रूप धारण कर लिया है। मतलब व्यवसायिक नृत्यों के अंतर्गत भी हम इसको पढ़ते हैं ना। व्यवसायिक नृत्य किसे कहते हैं? व्यवसायिक नृत्य किसे कहते हैं? बोलो, बोला करो। सबको स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है कि नहीं देता आपको? हाँ, मतलब पैसे लेके नृत्य करते हैं लोग। लिखिएगा झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? झूमर। अगला नृत्य लिख लो गुजरों का। झूमर नृत्य। लिखो इस नृत्य को करते समय झूमरा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य को करते समय झूमरा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम झूमर नृत्य पड़ा। मतलब इसका झूमर नृत्य पड़ने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसमें झूमरा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इसलिए। देखो ये नृत्य पुरुषों का वीर रस प्रदान नृत्य है। वीर रस का मतलब होता है जिसमें युद्ध से रिलेटेड गतिविधियां की जाती है। तो लिखिएगा ये पुरुषों का वीर रस प्रदान नृत्य है। लिख लिया? लिखो ये नृत्य धार्मिक मेलों में किया जाता है। धार्मिक मेलों में किया जाता है और मुख्य रूप से कोटा बूंदी की ओर फेमस है ये। इधर है ये, कोटा बूंदी क्षेत्र में किया जाता है। लिखो ये नृत्य कोटा बूंदी क्षेत्र में किया जाता है। लिख लिया? तो ये हो गए गुजरों के नृत्य। अब लिखो कालबेलियों के, कालबेलिया एक जाति होती है, ध्यान रखना। कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य। कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य। कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य। और इसमें पहला लिखो आप कालबेलिया नृत्य। कौन सा?
देखो इस जाति के नाम पर ही एक नृत्य का नाम पड़ गया, कौन सा? कालबेलिया नृत्य। ये इसके इस टाइप की करती नहीं महिलाएं, करतब दिखाते हुए करती हैं, यूं करती हुए मुंह से वो उठा लेती है, पैसे वगैरह रखे हुए रहते हैं उनको उठा लेती है। देखो ये महिलाएं कर रही कुछ कलाकारी है। लिख लिया कालबेलिया नृत्य, इसके बारे में लिखो। इस नृत्य को 2011 में, इस नृत्य को वर्ष 2011 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। लिखो, कालबेलिया नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सपेरा नृत्य भी कहते हैं। देखो, कालबेलिया नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसका नाम गुलाबो। क्या नाम है? गुलाबो। देखो, गुलाबो कालबेलिया नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, इंटरनेशनल लेवल पर भी उसने ख्याति प्राप्त की, ध्यान रखना, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। एक विद्यार्थी इस डेट को लेके थोड़ा ना मतलब डाउट रहता है। एक मिनट, बात नहीं। देखो, यूनेस्को के द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कब किया गया? 2010 में। सुनो, 2011 लिखा ही मैंने आपको, लेकिन कई जगह आपको क्या मिलेगा? 2010 मिलेगा। तो एक मेरे पास ऑथेंटिक स्रोत है, 10वीं बोर्ड की एक किताब है, उसमें क्या लिखा हुआ है? 2010 लिखा हुआ है। लेकिन एक अन्य और प्रामाणिक मेरे पास स्रोत है, उसमें क्या लिखा हुआ है? 2011 लिखा हुआ है। तो अगर आप इस 10वीं बोर्ड के अनुसार, क्योंकि ज्यादातर कई बार क्या होता है, जो पेपर बनाते हैं ना, उनके पास इतने ज्यादा ऑथेंटिक स्रोत तो होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बोर्ड वगैरह की इनकी किताब उठाकर इनमें से कोई फैक्ट देख लेते हैं, तो इनके अनुसार वो क्वेश्चन बना देते हैं। तो उनके अनुसार फिर क्या माना उन्होंने? 2010 माना, ध्यान रखना। नोट डाल सकते हो आप भी चाहो तो। 10वीं बोर्ड की किताब के अनुसार 2010 में शामिल किया गया है। मतलब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ये जो कालबेलिया नृत्य हैं इसको कब शामिल किया गया है? 2010 में। तो जहां 2011 लिखी ना आपने, उसको गोला कर लो आप, गोला करके वहां 2010 कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? 2010 कर लो। और 10वीं बोर्ड की किताब के अनुसार है। 2010 कौन सी किताब के अनुसार है? 10वीं बोर्ड की किताब के अनुसार। और इनको ऑथेंटिक किताबों में शामिल किया कर रखा है, ध्यान रखना। अगला नृत्य लिखो, इंडोनी नृत्य। कालबेलियो का अगला कौन सा? इंडोनी। क्या होता है इंडोनी? नहीं, ये नृत्य तो बात एक अलग है, इंडोनी कहते किसे है? मटका लाते हैं जब सिर पे रखते हैं, मटका गिरे नहीं इधर उधर। हाँ बिल्कुल सही, उसी को कहते हैं। सब सब लोग इंडोनी कहते हैं कि वो अन्य भी नाम होता है उसका? हाँ बहन जी बताओ, सब इंडोनी कहते हो और कोई अन्य नाम नहीं है उसका? क्या लिखो तो। नोट डालो, नोट। इंडोनी सिर पर रखी जाने वाली एक गोलाकार वस्तु होती है ना, एक गोलाकार वस्तु भी होती है। अब ऐसा नहीं इंडोनी सिर पर रखकर ही नृत्य करते हो, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। वो इंडोनी का केवल नाम आया इसलिए मैंने वो लिखाया है। लिखो, इस नृत्य को
स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। गोल गोल घूम घूम कर करते हैं इस नृत्य को ना। तो यह नृत्य गोलाकार पथ पर किया जाता है। पथ मतलब रास्ता, गोल मतलब वर्ताकार, गोल गोल घूम कर करते हैं। यह नृत्य गोलाकार पथ पर किया जाता है। लिखो, इस नृत्य को करते समय पूंगी, खंजरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पूंगी, खंजरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया। अब देखो, जब ये इन्होंने नृत्य करती है महिलाएं, तो ये महिलाएं क्या करती है, बहुत ही ऐसे सजावट, सजे धजे कपड़े पहनती है, और जो मणिये वगैरह है वो भी अपने शरीर पर बांध के रखती है। तो लिखो, इस नृत्य में महिलाओं की पोशाक बड़ी कलात्मक होती है, बड़ी कलात्मक होती है, तथा शरीर पर मणियों की सजावट की जाती है। अगला लिखो, पणिहारी नृत्य। कौन सा? पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य। लिखो, महिला अपने सिर पर मटका रख लेती है और उस समय नृत्य किया जाता है। देखो, इस नृत्य को करते समय महिलाएं मटके को सिर पर रखती है, तो इस नृत्य को करते समय ढोलक, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और एक गीत भी होता है पणिहारी, है ना। देखो, इस नृत्य को करते समय पणिहारी गीत गाया जाता है। पणिहारी गीत गाया जाता है। तो कालबेलियों के कितने नृत्य हो गए? 3। चौथा नृत्य लिखो इनका। चौथा, शंकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? शंकरिया नृत्य। लिखो, यह नृत्य प्रेम कथा पर आधारित है। इस पर प्रेम कथा पर आधारित है। अब इस नृत्य को स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं ना। देखो, यह नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। देखो, इस नृत्य में अंग संचालन बहुत ही सुंदर होता है। कौन से नृत्य की? है शंकरीय नृत्य की। शंकरीय नृत्य की नृत्यांगना लिख लो, प्रमुख नृत्यांगना।
अंग संचालन। अब इसकी प्रमुख नृत्यांगना लिख लो। कंचन सपेरा, कंचन सपेरा, गुलाबो, कमली, गुलाबो, ऐसे नाम होते हैं इन जातियों। कंचन, गुलाबो, कमली, राजकी, जैसे आजकल तो चलो बच्चों के नाम सही रखने लग गए, शहरों में तो सही रखते हैं। गांव में तो आज भी कई बार तो किसी का नाम दौड़ियार, किसी का नाम कालियार, किसी का नाम डगल सिंह। हकीकत है, एक का नाम मेरे कोई मिलने वाला उसका नाम डगल सिंह। अब मेरा एक कोई मिलने वाला उसके पिताजी का नाम था डगल सिंह। अब उस लड़के को बेचारे को उसके साथ वाले चिढ़ाने का काम करने लग गए। डगल किसे कहते हैं जानते हो? मिट्टी का जो होता है ना, थोड़ा पत्थर टाइट रूप होता है, वो उसको बोलते हैं डगल। एक का नाम थान सिंह। थान सिंह, हकीकत में मैंने नाम देखा किसी का थान सिंह नाम है एक व्यक्ति का। तो ऐसे गांव में कई प्रकार के नाम रखते हैं। लिखो बागड़िया। कौन सा नृत्य? बागड़िया। बागड़िया नृत्य। कौन सी जाति के पढ़ रहे हो आप? तो कालबेलिया जाति की जो महिलाएं हैं वो भीख मांगते समय इस नृत्य को करती हैं। तो लिखो, ये नृत्य कालबेलिया महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। भीख मांगते समय किया जाता है, महिलाएं करती है इसको। और उनके पास एक वाद्य यंत्र भी होता है जिसे हम बोलते हैं चंग। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हो? देखो, इस नृत्य को करते समय चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब बताओ, कौन कौन सी जाति के नृत्य पढ़ लिया आपने? भीलों के हो गए, ग्रासियों के हो गए, गुर्जरों के हो गए, कथोड़ी के हो गए, हैं, कालबेलियों के हो गए। अब बताओ, ये नृत्य मिक्स हो गए कि नहीं हो गए? या कौन सी जाति के कौन से हैं? अगर इनको बार बार पढ़ोगे जब तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे मिक्स हो जाएंगे अगर आप इनका रिवीजन नहीं करोगे तो बार बार आप इसका रिवीजन करें। और हम इस क्लास को यहीं विराम देंगे, अगली क्लास में चलते हैं।